आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स a mature pollen grain, an egg cell and a pollen nuclei. हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि पोलन ग्रेन कहाँ से बनते हैं। पोलन ग्रेन कहाँ से पाया जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड से। द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज नोन एज एंड्रोशियम and single androecium is known as stamen. A stamen is consist of a bilobed anther and a filament. ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं by the process of microsporogenesis how a haploid microscope is formed. After germination, the microspore converted into a mature pollen grain. Mature pollen grain has two types of nuclei. A vegetative nucleus which is haploid and a generative nucleus which is also haploid. The inner wall of pollen grain is known as intine, whereas the ornamented outer wall is known as exine. It consists of a specific chemical known as sporopollenin. ये mature pollen grain हैविंग टू न्यूक्लियस, ये 60% ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है और 40% ऑफ प्लांट में 3 न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन जो है वो 3 न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। यहाँ क्या होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेहीज और during the time of pollination, generative cell माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और 2 जर्म सेल में बदल जाते हैं, 2 गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 3 सेल्ड पोलन ग्रेन बन जाते हैं। जनरली 2 सेल्ड होते हैं, तो हम इसी को दिखा रहे हैं। अब क्या चाहिए? एक पोलन ग्रेन हो गया, अब चाहिए एग सेल एंड पोलन न्यूक्लियाई। ये कहाँ से मिलेगा? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फीमेल वर्ल्ड को कहते हैं गायनेशियम। सिंगल गायनेशियम इज नोन एज कार्पेल और पिस्टिल। सिंगल पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, अपर पार्ट, वेवी पार्ट which consist of a sticky substance, and the tubular part known as style, and the rounded part known as ovary, which consists of female gametophyte, that is ovule. It may be 1 or more than 1. After fertilization, ovary is ultimately converted into fruit, and ovule is converted into seeds. ये हम लोग सभी जानते हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, कैसे पोलन ग्रेन कहाँ आएंगे? इस ओवरी में या ओव्यूल में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनेशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। जब ये स्टिग्मा में पोलन ग्रेन पहुंचता है, तो इसके पास हम क्या देख रहे हैं? क्या है? एक्साइन, इंटाइन, जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। यहाँ आते आते हम एक चीज देखे हैं कि जहाँ एक्साइन कहीं कहीं बहुत ही थीन लेयर्ड हो जाता है, उस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर। ये किसी भी पोलन ग्रेन में 1 या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये जर्म पोर यहाँ आके स्टिकी सब्सटेंस के साथ सट जाता है और बस्ट कर जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट होता है और ये स्टाइल के सेल्स को डिसॉल्व करता है। इंटाइन आगे बढ़ता है और एक पोलिन ट्यूब बनाता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं पोलिन ट्यूब। पोलिन ट्यूब कैरीज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एज वेल एज जनरेटिव न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब आगे बढ़ता है और कहाँ आ जाता है? एम्ब्रायो सैक के
माइक्रोपाइलर एंड में। माइक्रोपाइलर एंड में आते आते ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ ये जेनरेटिव न्यूक्लियस एक सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन फॉलो करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट में। सब्सिक्वेंटली ये फर्स्ट मेल गैमेट माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू कहाँ पहुँचता है, एक सेल के पास, विच इज हैप्लॉइड सेल। ये एक सेल के पास पहुंचता है वाया सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म अपेंडेजेस। यहाँ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपेंडेजेस, इसके थ्रू यहाँ पहुंचता है। फ्यूजन होता है किसके साथ, फर्स्ट मेल गैमेट हैप्लॉइड, फर्स्ट मेल गैमेट विथ एक हैप्लॉइड एक सेल। इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी। अल्टीमेटली ए डिप्लॉइड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंडली ये सेकेंड मेल गैमेट आता है जो विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड, रिचेस टू पोलर न्यूक्लियाई विच इज डिप्लॉइड। ये दोनों के फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन से एक सेल बनता है जो ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। 2n + n = 3n। वो PEN का फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हम क्या मिला अब तक हमको ये बता दें। देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मेल गैमेट विच इज हैप्लॉइड, एक सेल विच इज हैप्लॉइड, फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल, फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल, दोनों हैप्लॉइड हैं। फ्यूजन इज नोन एज सिंगैमी। क्या बना, जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड है। सेकेंड क्या है, सेकेंड मेल गैमेट हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड है। ये कहाँ आएगा, किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉइड है। यहाँ दिखा रहे हैं सेकेंड मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई। दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन विच अल्टीमेटली फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या मिला हमको अब तक, दो तरह का फर्टिलाइजेशन से, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन से, जाइगोट एंड PEN। आफ्टर repeated mitotic division of zygote, an embryo is formed. After repeated mitotic division of PEM, a cellular mass is formed which is known as endosperm. एंडोस्पर्म का काम क्या हो गया, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देना, और एम्ब्रायो जर्मिनेट करके क्या बना देगा, ए न्यू प्लांट। सिंस 2 types of fertilization, syngamy and triple fusion, occur in the ovule by a single pollen grain, it is known as double fertilization. तो इसमें क्या होता है, अभी समझ में आ गया। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर दें। इसमें क्या क्या मेनली पूछा जाता है कि schematically represent the double fertilization process of double fertilization, या diagrammatically show the process of fertilization. What is the difference between triple fusion and syngamy? इसमें और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स में दे चुके हैं, तो वो अगर आपको पूछना है, कुछ भी जानना है, तो आप हमको व्हाट्सएप में जैसे पूछते हैं पूछ सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। एक बार देख लेंगे फिगर को, और एक बार स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जब पूछेगा तो सिर्फ आप इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही बताएंगे। उसमें इतना ही बताना है, और जो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है वो आप हमको व्हाट्सएप में भेजिए, हम उसको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो वो पढ़ा देंगे।